डॉक्टर अजहर सईद साहब लेक्चरार जिला तालीमी व तरबियती मरकज इल्म के मीनार हैं। न जाने कितनी शुआएं फूटी हैं और फूटती होंगी। मैं इस शेर के साथ जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब ने कहा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। ये ऐसे चिराग हैं जो रोशन होते रहेंगे और इनकी रोशनी से पूरा समाज, पूरा मुआशरा रोशन होता रहेगा। मैं गुजारिश करता हूं आज के सदर मोहतरम डॉक्टर अजहर सईद साहब का आप जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कर दीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब नसीम साहब, बड़ी खूबसूरत निज़ामत आपने इस पूरे मुशायरे की और इब्तिदा से इंतहा तक हम पहुंच आए हैं। 4 बज रहा है और सुबह 9 बजे हमको भी अपनी ड्यूटी पे जाना है। आप सब लोग भी अपने अपनी जगहों पर जाएंगे, तो बहुत वक्त नहीं है। 1-2 मिनट में कुछ बातें अपनी कहने की कोशिश करूंगा। एक तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नौजवान अबू शहमा को कि जिसने इस इलाके में इस्लामपुर में एक खूबसूरत बज़्म सजाई और हिंदुस्तान के जो मायानाज शोरा थे उनको यहाँ पर बुलाया और एक ऐसा मुशायरा बर्पा किया कि जो मेरा ख्याल है कि तारीख में याद रखा जाएगा। और ये मुशायरा जनाब शंकर कैमूरी साहब की नाते पाक से शुरू हुआ था और बुलंदी तक जो है मोहतरम मल्ताफ जिया साहब उसको ले गए हैं और मजीद इजाफा उसमें अबू शहमा ने किया है। अब चूंकि आप लोग शायरी में खोए हुए हैं, शायरी में, तो अब नस्र में बहुत गुफ्तगू करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अबू शहमा को और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने ये खूबसूरत बज़्म यहाँ सजाई। मैं ख़ास तौर से मुबारकबाद पेश करता हूँ औसाफ अहमद गुड्डू साहब को जो इब्तिदा से इंतहा तक यहाँ मौजूद रहे, कयूम साहब को, आफ्ताब साहब को, दानिश साहब को। अमूमन होता यह है कि हमारे जो सियासी या समाजी लोग होते हैं वो कहीं मुशायरे में गए और आधा 1 घंटा रहा और थोड़ी सी बातचीत हुई और उसके बाद वो अपनी जगह ले लिए। लेकिन असल ये लोग जो हैं अदब नवाज हैं और अदब की सरपरस्ती अपने तौर पर कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन हजरात के लिए भी जो शुरू से लेकर आखिर तक जो है इस मुशायरे को रहे और इस मुशायरे को कामयाब बनाने में अपना अहम रोल अदा किया है। इस डाइस को सजाने में जो इंतखाब किया गया है, यानी कि इस डाइस पर नसीम भी मौजूद हैं और नसीमा भी, रोशनी भी हैं और जिया भी, शंकर भी हैं और सलमान भी, इन सारे लोगों को जमा करके क्या बात है, ये गुफ्तगू का ये बज़्म जो है वो सजाई है अबू शहमा साहब ने। मैं चाहता हूं कि ये सिलसिला जो है जो इन्होंने शुरू किया है वो बरकरार रहना चाहिए इंशाअल्लाह। और एक बात और देखिए, ये तो आप लोग अपने दिमाग से सब लोग निकाल दीजिए कि उर्दू मिटने उठने वाली नहीं है। आप लोग को मालूम हुआ कि अभी एक सर्कुलर आया था गवर्नमेंट का, तो उसमें ये कहा गया था कि मीडिया में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। उस लेटर को अगर आप पढ़िएगा तो उसमें 6 से 7 लफ्ज जो है वो अरबी और उर्दू और फारसी के हैं। तो कहाँ से आप चीजों को हटाएंगे? तो बहरहाल उर्दू तो नहीं खत्म हो सकती, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम रस्मुल खत को थोड़ा सा तवज्जो दें। हम बीटेक करें, एमटेक करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन जो हमारी तहजीब है, जो हमारे कल्चर की नुमाइंदगी कर रही है, जो हमारी जबान है, देखिए जबान अगर जिंदा रहेगी तभी हमारी तहजीब जिंदा रहेगी। अगर किसी तहजीब को खत्म करना है तो उसकी जबान को पहले खत्म कर दीजिए, तहजीब अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये जिम्मेदारी आप सबकी है। आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, जज बनाइए, लेकिन खुदारा कम से कम इतनी उर्दू उन्हें सिखाइए कि वो लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना जान सके। बस मेरी ये इतनी गुजारिश है, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरू से लेके आखिर तक, हालांकि कहा जाता है सदारत की जिम्मेदारी जो है वो मतलब अगर किसी से कोई बदला लेना हो तो उसको सदर बना दिया जाए, वो बदला वो पूरा हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये इनकी मोहब्बत है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस लायक समझा और ये मुशायरा बेहद कामयाब रहा। बहुत बहुत शुक्रिया।
ये मुशायरा इसलिए भी कामयाब रहा क्योंकि आपको सुबह ड्यूटी पे जाना है और आप अभी तक मुशायरा सुन रहे हैं। उर्दू को मिटा देंगे हम एक रोज जहां से, उर्दू को मिटा देंगे हम एक रोज जहां से, ये बाप भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। हजरात गिरामी, ये थे सदर मोहतरम जो अपने सदारती खुतबे से नवाज रहे थे। यकीनन बड़ा तारीख साज मुशायरा हुआ। मैं मुशायरे के आखिर में ये 4 मिसरे जरूर पढ़ता हूँ। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।